शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी और एनाटमी में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट सेशन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और एनाटमी की बुक में हम लोग आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके फिर फर्दर पार्ट्स भी हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। देखिए, हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क कर रही होती है और वो जो वर्क कर रही होती है वो दो चीज़ों पे के डिपेंड पे वर्क कर रही होती है। एक हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इससे जितनी भी नर्व्स निकलती हैं सब उस पर कर रही होती है। दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट, नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है, लेकिन हमारी बॉडी कंट्रोल करती है इन दो सिस्टम को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम लोग बताते हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम मेनली टू टाइप्स पे डिवाइड हुआ है। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इसमें फर्दर आते हैं ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है पेरिफेरल। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिस्कशन करते हैं। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होते हैं ना कि देखें, सेंट्रल, लव सेंट्रल से निकला हुआ है। सेंट्रल का मतलब मेन जो चीज़ें होती हैं, तो मेन हमारे पास हम लोग देखें ये ब्रेन और ब्रेन की नर्व्स वगैरह का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल में सेंट्रल जो है इससे निकलता है मेन। जो मेन होगा वो हमारे पास ब्रेन मेन होता है और ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड, देखें ऐसे से हमारा ब्रेन होता है और उससे एक लंबा सा स्पाइनल कॉर्ड, जो बैक बोन में होता है, बैक बोन में जो हमारे वर्टिब्रास जिसके ऊपर इसको कवर किया होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये मेन है, सही है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं जो स्पाइनल, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो आती हैं, और नर्व्स, ओके, नर्व्स। अब इसमें ब्रेन आया है, ब्रेन को हम लोग दूसरा नाम क्रेनियल भी देते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अच्छा, देखें, मेन हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसमें डिफरेंट हमारे ब्रेन में डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, खासकर मेडुला ऑब्लंगेटा वगैरह में, और इससे जो नर्व्स निकली होती हैं ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों पेयर, दोनों तरफ नर्व्स निकली होती है उसको हम लोग नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो क्रेनियल, ब्रेन का जो दूसरा वर्ड है इसको ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन का दूसरा वर्ड जो है क्रेनियल होता है। तो इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो कौन सी हो जाएंगी, क्रेनियल नर्व्स। और जब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी जो कि पेरिफेरल एरिया में जाएंगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन हुई है वो हमारे पास एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एनाटॉमिकल क्लास। अब ये जो क्लासिफिकेशन होगी ये हमारी फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम है ना, तो नर्वस सिस्टम हमारे पास डिवाइड हुआ है फंक्शनल बेस पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस बताती हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, देखिए नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड हुआ है फंक्शनल बेसिस के, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली, एक तो ये कि वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का आप लोगों को पता है ना, वॉलंटरी वो चीज़ होती है जो हमारे विल में होता है, जो हम खुद करते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है। और इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हम लोग खुद नहीं कर सकते, जैसे कि अब हमारा हार्ट जो है हम मुसलसल बीट कर रहा होता है तो वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हार्ट बीट को तो नहीं रोक सकते। और वॉलंटरी वो होता है कि जैसे कि अब हम लोग अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं, अपने फुट की मूवमेंट करते हैं, अपनी आइज़ का जो रिफ्लेक्स, एक तो रिफ्लेक्स मूवमेंट
मूवमेंट होती है और एक हम खुद करते हैं, जो आइज़ की मूवमेंट कर रहे हैं, हम लिप्स की मूवमेंट करते हैं, हम लोग डिफरेंट फीचर्स अपने फेस के बनाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास हमारे विल में होता है ना, ये विल, तो वो हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग नहीं करते, जो हम खुद से होता है बॉडी का, तो वो खुद से होता है, ठीक है। और ये जो नर्व्स, इसकी जो नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल एरियाज़ में गई होती हैं, ठीक है। पेरिफेरल एरियाज़ कौन से होते हैं? यही हमारे जो हैंड हो गए, पेरिफेरल एरिया दोनों, पेरिफेरीज मतलब दोनों हैंड, दोनों फुट, इन एरियाज़ में गए होते हैं। और ये मोस्टली पेरिफेरल एरियाज़ में गए होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे कि हमारे फुट में खुद मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ये नर्व्स वहाँ पर चली जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और डिफरेंट हैंड की तरफ चली गई, फुट की तरफ चली गई, तो डिफरेंट एरियाज़ में चली जाती हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, ये हमारे पास मेनली ऑर्गन्स में जाते हैं। देखिए, अब हमारे पास ये हम लोग खुद नहीं करते, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे अब हमारी स्टमक, हम खाना खाते हैं, स्टमक की मूवमेंट होती है, स्टमक से HCl सीक्रेट होता है, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोटिलिटी मूवमेंट हो रही होती है, हल्की हल्की मूवमेंट है, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे ना, वो खुद से हो रही है। इसके अलावा मैंने जो मेन एग्जाम्पल आपको हर्ट वगैरह की थी, तो हार्ट हमारे पास खुद धड़कता है ना। आप लोग तो नहीं कहते कि चलो अब धड़कना स्टार्ट कर दो, चलो अब रोक दो, स्टार्ट से रोक दो, तो ये तो हम नहीं कहते ना, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उस जगह पे नर्व जाती हैं कि जो इनवॉलंटरी होता है, जो हम लोग नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे ऑर्गन्स में जाती हैं, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है कि जो जो हम लोग मूवमेंट जिसकी कर सकते हैं, उस जगह पे नर्व जाती हैं, जैसे कि पेरिफेरीज में जाती हैं, हैंड्स हो गए, फुट हो गए, ठीक है, हैंड फुट वगैरह हो गए। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मोस्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिंक रखता है, सही है। अगर देखें, अब गरम मतलब हम लोग, गरम पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके ऊपर हाथ लगाएं, या कोई भी हम लोग देखें कोई मूवमेंट करते हैं, कोई अब देखें बुक को उठाने में हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जितनी भी मूवमेंट्स है ना, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और ये हमारी बॉडी है। तो ये हम लोग इसको टच करते हैं तो सेंस आता है और सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं, तो ये कौन से वाले होंगे? ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादातर लिंक होता है, और हमारे पास मेनली इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स हमारी कहाँ पे होती हैं? वो हमारे पास ये हैंड्स में, ये फुट में, ये सारे स्केलेटल मसल्स है ना, ये सारी इधर होती हैं। और जो हमारे पास ऑर्गन्स वगैरह में होते हैं, वहाँ स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ऑर्गन्स किससे बनती हैं? वो स्मूथ मसल्स से बनती हैं, ठीक है। और मेनली वो, और ये बॉडी के इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये बॉडी के इंटरनल में होता है, जो इंटरनल बॉडी देखें, ऑर्गन्स हमारे इंटरनल है, और वो स्मूथ मसल्स हैं, और वहाँ जो सारा फंक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। जबकि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है, वो स्केलेटल मसल्स, ये जो हैंड पे होते हैं, और बॉडी पेरिफेरल्स में जो मसल्स होते हैं, वो सारी स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो एक्सटर्नल से ताल्लुक़ रखते हैं। वो जो होते हैं पेरिफेरल एरिया होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, अगर हम लोग कोई सेंस आता है, तो इधर सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, वो सीधा जाते हैं ब्रेन की तरफ, वापस आते हैं मोटर सिग्नल्स में, तो हम लोग वो एक्शन करते हैं। कोई भी अगर बुक हमने उठाना हो, तो हम मतलब बुक हमें हमारा जो सेंसरी सिग्नल है ऊपर जाता है, दिमाग की तरफ वापस आता है मोटर नर्वस सिस्टम से। तो ये जितने भी हैंड्स स्केलेटल मसल्स में आए हैं, वो सारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जो हम खुद कर सकते हैं, बॉडी खुद कर सकती है, तो वो वॉलंटरी में आते हैं। देखें, इसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये अनकॉन्शियस कंडीशन है। अनकॉन्शियस किसे कहते हैं? कॉन्शियस लेवल वो होता है कि जो हम लोग अपने होशो हवास में कुछ काम कर रहे हो, तो ये तो हम लोग अपने होशो हवास में नहीं कर रहे होते ना, मतलब होशो हवास में कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद से तो नहीं कर रहे होते, इंटरनली हो जाता है। ये हम लोग कॉन्शियसली कोई भी काम कर रहे हों, बस नॉर्मल हम लोग कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। चलिए मैं आपको शॉर्ट सी समरी बताती हूँ। हमने आज पढ़ा नर्वस सिस्टम, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा। नर्वस सिस्टम मैंने आप लोगों को कहा, बॉडी जो है, फुल जो बॉडी है, कंप्लीटली कवर होती है, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं नर्वस सिस्टम की वजह से और इंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। इंडोक्राइन सिस्टम का मैंने आप लोगों को बताया, डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि डिफरेंट वर्क करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं, डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक का नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को इसकी फुल वीडियो बता दूंगी, ठीक है। तो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, तो वो डिफरेंट बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम
नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब नर्वस सिस्टम हमारे पास इलेक्ट्रिकल सारा सिस्टम होता है बॉडी का, जो कि सारा रेगुलेट करता है, सही है, कोऑर्डिनेट बॉडीज से होती है। तो अब हम लोग नर्वस सिस्टम मेन पढ़ते हैं। इसके जो मेन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ये है कि एनाटॉमी के हिसाब से जो इसकी क्लासिफिकेशन है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये मेन है, सेंट्रल है, मेन है, सही है। तो ये ब्रेन और इसके इससे नीचे जो हमारे पास एक निकली हुई है ब्रेन के ब्रेन स्टेम से जो निकली हुई है, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, नर्व्स इसमें आती हैं, ठीक है। इसमें क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल जो ब्रेन से नर्व्स निकली वो भी आ जाएंगी, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली वो भी आ जाएंगी। क्रेनियल नर्व्स मेनली ब्रेन की तरफ, ब्रेन में ही जाती है। सिर्फ इनमें से सिर्फ ओनली आई थॉट 10 जो नर्व होती है, 10 वाली जो क्रेनियल नर्व होती है, वो सारी बॉडी में फिर जाती है। ये फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। स्पाइनल नर्व्स की अगर बात करें तो वो स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पेरिफेरी तक जाती हैं, डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं। इसके बाद हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम में हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो हम लोग वॉलंटरी जो हमारी सारी मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं, जैसे कि ये मोस्टली पेरिफेरल जो पेरिफेरल नर्वस पेरिफ्रीज में होती हैं, हैंड्स हो गए और हमारे फुट हो गए, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसका ताल्लुक होता है। इसमें हमारे पास मेनली जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हमारे पास हैंड और जो हमारे फुट में मसल्स हैं वो सारी स्केलेटल मसल्स हैं, और ये हम लोग कॉन्शियस में रह के भी करते हैं ये सारे जो काम होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा तो बताया आप लोगों को, ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है। सबसे पहले तो ये इनवॉलेंट्री होता है, हमारे विल में होता ही नहीं है, हम इसको खुद करते ही नहीं है। हमारी बॉडी खुद से अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया होता है कि हमारी बॉडी खुद कर रही होती है, जैसे कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं खुद से, देखें, काम कर रहे हैं, सारे हार्ट भी खुद से धड़क रहे हैं, लंग्स भी अपना फंक्शन कर रही है, डिफरेंट हमारे पास जो स्टमक अपना काम कर रही है, यूट्रस अपना काम कर रही है, किडनीज अपना काम कर रही है। तो ये हमारे विल में नहीं है, ये हम खुद अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम बनाया जो इनवॉलंटरी सिस्टम है, खुद हो रहा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में मैंने एक मेन जो एग्जांपल है वो हार्ट की दी। इसके अलावा ये जो ऑर्गन्स बनते ही किससे हैं, ऑर्गन्स स्मूथ मसल से बनते हैं। तो इसमें कौन से इन्वॉल्व होंगे, स्मूथ मसल। इसमें कौन सी इन्वॉल्व थी, उसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व थी, और ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट से ताल्लुक है, सारा इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट आती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के इंटरनल है ना, तो सारा ये इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है, और ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। इसके अलावा मैं एक और बात बताना आप लोगों को भूल गई कि देखिए, अगर ऑर्गन्स, चले वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, आप लोगों को कुछ समझ आई है, मेनली बात ये होती है कि कुछ समझ आ जाए, तो अगर कुछ समझ आई है तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को समझ आई है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ इससे रिलेटेड हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।